Hello students, how are you students? I think you will be all fine students. I am also fine. तो students, मैं फिजिक्स फैकल्टी आज आपके सामने अगेन एक और टॉपिक लेके आऊँ, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट क्लास में हम 11वीं क्लास के कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की इक्वेशन, टाइम पीरियड की इक्वेशंस और उसके ग्राफ्स को। बट स्टूडेंट्स अब हम आगे डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं एसएचएम की, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम, बट टुडे स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग नंबर वन एप्लीकेशन, टाइम पीरियड इन सिंपल पेंडुलम, and number two, time period in spring, in elastic spring। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे, इन दो टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स पेंडुलम का सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे और स्टूडेंट्स स्प्रिंग को किसी बॉडी के साथ हम टॉट कर देंगे, बांध देंगे और उसको या तो हैंग कर देंगे या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्टूडेंट्स उसको क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तब उसके हम क्या उस पर टाइम पीरियड की इक्वेशन एक्सपीरियंस होगी स्टूडेंट, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एसएचएम इन सिंपल पेंडुलम। दैट मीन स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालेंगे सिंपल पेंडुलम में। बट स्टूडेंट साथ साथ हम ये प्रूव भी करेंगे क्या सिंपल पेंडुलम में हमारा एसएचएम होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये हमने कंसीडर करा, देखो एक पेंडुलम है। तो स्टूडेंट्स ये पेंडुलम देखो, सपोज करो ये पेंडुलम है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी उस पेंडुलम की लेंथ है, स्ट्रिंग है, और स्टूडेंट कंसीडर कर लिया बॉब। स्टूडेंट्स बॉब का मास मान लिया हमने m, तो स्टूडेंट्स वेट क्या जाएगा mg। तो स्टूडेंट्स देखो ये है, आपको पता है ये होती है मीन पोजीशन और ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स बॉब जो होता है कैसे मूव करता है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। स्टूडेंट्स ऐसे बॉब मूव करता रहता है ना, मीन टू एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम टू मीन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो हमने कंसीडर कर लिया कि एल लेंथ इज द पेंडुलम की लेंथ, हमने कंसीडर कर लेंथ ऑफ पेंडुलम। स्टूडेंट्स हमने कंसीडर कर लिया एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड वाई इज द डिस्प्लेसमेंट एंड आर इज द एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो कंसीडर करा स्टूडेंट, जब बॉब मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, मतलब यहां से यहां तक जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या कवर करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? लेकिन आपको स्टूडेंट्स अच्छे से पता है कि जब पार्टिकल्स मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हैं, तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगा दैट मीन स्टूडेंट्स वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट जैसे यहां से यहां तो पार्टिकल क्या कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। लेकिन जैसे ही मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक पेंडुलम बॉब पहुंचे, जब रीच करेगा, पहुंचेगा, तब क्या होगा स्टूडेंट्स की जो डिस्प्लेसमेंट था वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू एम्पलीट्यूड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो आर क्या है स्टूडेंट, यहाँ एम्पलीट्यूड है, और वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले अब आपको पता है जब बॉब मूव कर रहा है तो हम कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, m into a। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बट स्टूडेंट्स आपको पता है जब बॉब मीन से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है और एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पे आता है, तो स्टूडेंट्स किसकी वजह से आता है, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है स्टूडेंट्स, रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशंस क्या होती है हमारी, दैट इज अ माइनस की एक्स। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बट स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हमारा अभी काम नहीं हो पाएगा, इस इक्वेशन काम नहीं होगा। बट हम यहां देखेंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन को काउंटर बैलेंस कौन करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से देखो कि अगर बॉब यहां मीन से अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे स्टूडेंट्स जा रहा है, तो देखो हमें वो फोर्स की इक्वेशन निकालनी है। तो फोर्स के लिए कौन सा कंपोनेंट है उस फोर्स को, रेस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम पर बॉब जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन उस रेस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस कौन करेगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वेट के कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट थीटा ये है, दैट मींस थीटा भी ये बन जाएगा आपका, क्रॉसपेंडिंग एंगल बन गया आपका, है ना। तो स्टूडेंट ये थीटा है, तो mg के दो कंपोनेंट बन गए, एक बन गया mg cos थीटा और दूसरा स्टूडेंट बन गया mg sin थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स रेस्टोरिंग फोर्स इज बैलेंस बाय वेट कंपोनेंट। स्टूडेंट कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन तो देखो हमारी यूज नहीं हो पाएगी, है ना।
ये भाई रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन होती है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट का कंपोनेंट भी तो रेस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो स्टूडेंट इसकी इक्वेशन को हम फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करके आगे एक्सटेंड करके टाइम पीरियड निकालेंगे। दैट मींस स्टूडेंट्स रेस्टोरिंग फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट कंपोनेंट, बट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना स्टूडेंट, देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्ट होगा। रेस्टोरिंग फोर्स अगर मीन से एक्सट्रीम जा रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, और एक्सट्रीम से मीन जा रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगने की कोशिश करेगा। दैट मीन उसके अपोजिट, क्योंकि होता है क्या स्टूडेंट्स, रेस्टोरिंग फोर्स में अभी देखो क्वेश्चन लिखी थी कि रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इक्वल और अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स वो डायरेक्शन आ गई आपकी नेगेटिव, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया एफ इक्वल टू माइनस के एम जी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मान लेते हैं कि साइन थीटा को बहुत स्मॉल मान लेते हैं, कंसिडर करा साइन थीटा बहुत स्मॉल। अब स्टूडेंट्स को क्यों करा कंसिडर, क्योंकि साइन थीटा का हमारा स्टूडेंट फॉर्मूला होता है थीटा माइनस थीटा की पावर 3/3 आयोटा प्लस थीटा की पावर 5/5 आयोटा। स्टूडेंट्स ये आपकी क्वेश्चन चलती है, ये स्टूडेंट्स साइन की जो है साइन थीटा की एक आयोटा की टर्म में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट स्टूडेंट्स अगर यहाँ थीटा बहुत स्मॉल है, सपोज करो थीटा बहुत स्मॉल है और 3 आयोटा का मतलब कितना होगा स्टूडेंट, 3 इंटू 2, 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटली बहुत छोटी हो जाएगी ना। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी और उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए क्या बन जाएगा, साइन थीटा बिकम टू अप्रॉक्सीमेट थीटा। तो स्टूडेंट्स हमने मान लिया साइन थीटा को थीटा के इक्वल अप्रॉक्सीमेट मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल बनेंगे तभी क्या होगा, साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, एफ इक्वल टू एम जी थीटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एक तो एक हमारी रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन आ गई, बट स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन क्या आती है हमारी, एफ इक्वल टू एम ए, ये आती है ना अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। तो फर्स्ट इक्वेशन ये कंसीडर करा, सेकंड ये स्टूडेंट्स, इन दोनों को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। दैट मींस स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एम जी थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो स्टूडेंट एम से एम कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ए बाय जी माइनस में क्या आ गई स्टूडेंट्स, ए बाय जी माइनस में आ गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ से थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या आएगी, दैट इज अ स्टूडेंट ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, और स्टूडेंट ये क्या है लेंथ। तो स्टूडेंट्स आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा होगा एंगल का, आर्क बाय लेंथ। तो स्टूडेंट्स एंगल के सामने ये आर्क है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी आर्क क्या है, अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट अपने आप में, तो ये हो गई आर्क y और लेंथ क्या हो गई l। तो थीटा का फॉर्मूला इस ट्रायंगल से क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर्क बाय लेंथ, दैट मींस y बाय l। तो स्टूडेंट इसे कंसीडर कर लिया हमने थर्ड, और स्टूडेंट इसे कंसीडर कर ली फोर्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा फाइनली, y बाय l इज इक्वल टू माइनस a बाय g। इज इट स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो देखो अपने आप में देखो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देखो माइनस यहाँ पर आ गया, तो स्टूडेंट देखो क्या ये रेस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या फिर हार्मोनिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन अगर माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा ना, तो स्टूडेंट्स देखो क्या हो जाएगा, जी आपको पता है कांस्टेंट होता है और एल लेंथ भी इस पेंडुलम की कांस्टेंट है। दैट मींस स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल और अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। ये इक्वेशन क्या हार्मोनिक इक्वेशन को ये फॉर्म फॉलो कर रही है, हाँ स्टूडेंट्स ये हार्मोनिक इक्वेशन को फॉलो कर रही है। और जब भी कोई इक्वेशन हार्मोनिक इक्वेशन को फॉलो करती है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स वो इक्वेशन एसएचएम की फॉर्म में है और वो एसएचएम है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन अगर हार्मोनिक इक्वेशन को फॉलो करिए, दैट मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन, एल और जी क्या कांस्टेंट है। दैट मींस ये हमारा उससे कंक्लूजन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ये इक्वेशन एसएचएम की फॉर्म को फॉलो कर रही है, एसएचएम इक्वेशन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो फाइनली स्टूडेंट हम टाइम पीरियड निकालना है, तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने क्या डिराइव कराया था, y बाय ए। क्या कराया था, 2 पाई अंडर रूट y बाय ए। y क्या डिस्प्लेसमेंट है, a क्या एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर अब y बाय ए की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ से y बाय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाय ए की वैल्यू आएगी फाइनली स्टूडेंट्स l बाय जी।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस का मतलब डायरेक्शन है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट y बाई ए, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लिया, a यहाँ आ गया, l यहाँ चला गया, क्रॉस मल्टीपल हो गया। तो स्टूडेंट्स y बाई ए की वैल्यू क्या आ गई? l बाई जी। तो स्टूडेंट्स ये y बाई ए की वैल्यू है l बाई जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ y बाई ए की वैल्यू पुट कर देंगे l बाई जी। फाइनली स्टूडेंट्स टाइम पीरियड आ गया हमारा, किसमें आ गया? सिंपल पेंडुलम, दैट इज अ 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट में l बाई जी, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तभी फॉलो करेगा जब स्टूडेंट्स इस पेंडुलम की लेंथ फाइनाइट होगी। और स्टूडेंट दूसरा केस क्या होना चाहिए? थीटा बहुत स्मॉल होगा। तो स्टूडेंट्स अगर थीटा बहुत स्मॉल है और पेंडुलम की लेंथ बहुत स्मॉल है तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तभी फॉलो कर सकते हैं। ये इसी कंडीशन में वैलिड है जब एल बहुत स्मॉल होगी, फाइनाइट होगी और थीटा बहुत स्मॉल होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट्स क्या है, टाइम पीरियड का हमने प्रूव कर दिया, एसएचएम टाइम पीरियड भी प्रूव कर दिया और साथ साथ हमने एसएचएम भी प्रूव कर दिया। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका हमने टाइम पीरियड निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज एसएचएम इन इलास्टिक स्प्रिंग। दैट मींस स्टूडेंट्स हम स्प्रिंग के अंदर हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंग्स बना रखे हैं, अलग अलग टाइप के बना रखे हैं ना, तो आपको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो रही होगी, बट घबराइए मत स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे अभी, है ना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक वॉल के साथ एक स्प्रिंग को बांध रखा है, टॉट कर रखा है, और उस किसके थ्रू? मास के थ्रू। स्टूडेंट्स इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट हमने कंसीडर कर लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, इसे कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स हमने की। तो स्टूडेंट्स दूसरी तरफ ये देखो स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर देखो डायग्राम, फिर वही क्या करा स्टूडेंट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमने स्प्रिंग को मास के थ्रू, और यहाँ पर क्या करा स्टूडेंट्स? वर्टिकली मास के थ्रू हैंग करा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर किसी स्प्रिंग को मास के थ्रू इसके साथ टॉट करा गया है, और स्टूडेंट्स मतलब टॉट का मतलब एक तरीके से बांधना कह सकते हैं, बांधा हुआ है। और ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने क्या है, हैंग करा हुआ है एक स्प्रिंग को मास के साथ। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन दोनों में, जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग के साथ बांध दो, टॉट कर दो, या वर्टिकली टॉट कर दो, तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड होगा, दैट इज अ टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका एसएचएम इक्वेशन को फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती है दैट इज अ एम बाई के, ठीक है। तो इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स वाई बाई माइनस में आती है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ए यहाँ आ गया, अगर एम यहाँ आ जाएगा सपोज करो, तो स्टूडेंट देखो क्या वाई ए के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट डायरेक्शन में है नहीं है, अगर माइनस भी यहाँ आ जाए तो, है ना। तो स्टूडेंट वाई क्या है और ए क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल भी है बट अपोजिट डायरेक्शन भी है। दैट मीन्स स्टूडेंट ये हमारी सोल्व करके आती है एसएचएम कंडीशन। तो एसएचएम कंडीशन ये सोल्व करके आती है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। और आपको मैंने बता भी रखा है और आई थिंक आपको तो पता भी चल गया होगा कि जब एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल पर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल बट अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, वो एसएचएम की इक्वेशन को फॉलो कर सकता है। तो इसलिए ये जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स किसको फॉलो कर रहा है? एसएचएम को फॉलो कर रहा है। तो फाइनली स्टूडेंट्स यहां से क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जाती है? एम बाई क्या जाती है? क्या जाती है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है एम बाई के। और स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपने पढ़ ही रखा है, दैट इज अ टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में वाई बाई। यही था स्टूडेंट्स फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में वाई बाई। तो स्टूडेंट वाई बाई की वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, क्या हो जाएगा? एम बाई की हो जाएगा। हो गया ना, ये आ गया फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स जब किसी स्प्रिंग को आप हॉरिजॉन्टली किसी बॉडी के साथ टॉट कर दो या वर्टिकली कर दो तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो इन दोनों का आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बट स्टूडेंट यहां ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहां दो स्प्रिंग अपने आप में किसी बॉडी के साथ हैंगे, बट यहां पर भी दो स्प्रिंग किसी बॉडी के साथ हैंगे, बट स्टूडेंट दोनों में क्या फर्क है? ध्यान से देखो, आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है रेजिस्टर करेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर करेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, एक स्प्रिंग ये रहा और एक स्प्रिंग ये रहा। स्टूडेंट एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट्स? एक ही एंड कनेक्टेड है, ये स्प्रिंग इसके साथ कनेक्ट है लेकिन एक ही एंड इसका कनेक्ट है। दैट मींस क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ये स्प्रिंग जो है इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में कनेक्शन है। स्टूडेंट ये स्प्रिंग का देखो एक पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है, एक पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू? मास के थ्रू। दैट मींस स्टूडेंट क्या कह सकते हैं कि ये दोनों स्प्रिंग अपने आप में एक दूसरे के पैरेलल में है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो दो स्प्रिंग सीरीज में है और यहाँ दो स्प्रिंग पैरेलल में। तो स्टूडेंट यहां हम क्या करेंगे, हमें मास तो पता है फिक्स है इधर दोनों में, मास तो क्या है
फिक्स है। बट स्टूडेंट यहाँ पर हमें स्प्रिंग का एक इक्विवेलेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और स्टूडेंट इसके दोनों स्प्रिंग का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालना है। तो हम वही करेंगे। तो स्टूडेंट जब सीरीज में हो तो स्टूडेंट्स सीरीज में जब वो इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/k1 प्लस 1/k2। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग अगर सीरीज में हो तो स्टूडेंट्स के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपने पढ़ा होगा रेजिस्टर कनेक्टिविटी पैरेलल में, कुछ इस तरह से ही फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ भी ऐसे ड्राइव करके आ गया था उसको, है ना। तो हम उसी का हम क्या करेंगे, फर्दर यूज करेंगे। तो स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्शन है तो स्टूडेंट के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो फाइनली के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई, देखो स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट्स हमने एलसीएम ले लिया और ये आ गया k2 प्लस k1। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, और इसका इन्वर्स करना तो स्टूडेंट इसका भी इन्वर्स कर दो। तो फाइनली वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स ये k1 प्लस k2, इसको आगे पीछे ऐड कर दिया। तो फाइनली स्टूडेंट के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π में m बाय के इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट ये इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा k1 इंटू k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। तो फाइनली ये स्टूडेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा किसके लिए, जब दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग कनेक्टेड होंगे। तो स्टूडेंट उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम स्टैंडर्ड तो ये लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम के इक्विवेलेंट निकालेंगे और के इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो आएगा हमारा के इक्विवेलेंट वो स्टूडेंट्स में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये है टाइम पीरियड ऑफ दी व्हेन टू स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो स्प्रिंग जब आपस में सीरीज में कनेक्शन होंगे तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा ये लगेगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ देखो ध्यान से, जब दो पैरेलल में होंगे तो स्टूडेंट्स वहाँ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है k1 प्लस k2। याद रखना स्टूडेंट्स, पैरेलल के लिए क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना है इक्विवेलेंट, तो क्या होगा फॉर्मूला k1 प्लस k2। लेकिन स्टूडेंट स्प्रिंग जब सीरीज में कनेक्शन होंगे तो स्टूडेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। दैट मीन स्टूडेंट कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग आपस में सीरीज में कनेक्शन होंगे तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/k रेसिप्रोकली सम होगा। तो क्या होगा, स्प्रिंग का रेसिप्रोकली सम होगा। बट स्टूडेंट जब पैरेलल में होंगे तो क्या होगा, सिंपल सम होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकलेगा इधर, m/k। तो स्टूडेंट m/k के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर m/k1 प्लस k2। तो स्टूडेंट्स ये देखो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने इन दोनों की निकाली, इसमें पुट कर दी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ध्यान रखना स्टूडेंट, जब दो स्प्रिंग आपस में सीरीज में कनेक्शन होंगे तो स्टूडेंट स्प्रिंग में कनेक्शन होंगे तो सीरीज में कनेक्शन होंगे तो क्या होगा, के इक्विवेलेंट का हम कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकली सम ऐड करके उसका एलसीएम निकालेंगे। तो स्टूडेंट जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो स्टूडेंट इसमें पुट कर देंगे। बट स्टूडेंट जब पैरेलल में स्प्रिंग कनेक्ट होंगे तो क्या लगेगा फॉर्मूला, k1 प्लस k2। जितने भी स्प्रिंग होंगे उनको आप ऐड कर देना। तो इसको उठा के हमने स्टूडेंट इसमें पुट कर दिया, इस रिजल्टेंट को हमने स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। फाइनली हमारा ये आ गया स्टूडेंट्स पैरेलल के लिए, P फॉर पैरेलल, और स्टूडेंट ये रिजल्ट आ गया सीरीज के लिए। और स्टूडेंट ये सिंपल है आपका। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स स्प्रिंग के आपको डिफरेंट टाइप के टाइम पीरियड निकालना समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना स्टूडेंट्स। थैंक यू। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।